आधी रात में राजा गहरी नींद में सोता है। उसे उस बुरे सपने का पता नहीं है जो अभी होने वाला है। एक अजीब सपना उसे घेर लेता है। उसके दांत टूट जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे उसके पास एक अकेला एकाकी दांत रह जाता है। राजा की आंखें खुल जाती हैं। उसका चेहरा आतंक से भर जाता है, क्योंकि वह भयानक दृष्टि से जागता है। वह उठता है, ठंडे पसीने से तर। सपने के ठंडे अवशेष उस पर चिपके रहते हैं। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे डर से बचने की तलाश में है। खुले आसमान के नीचे राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, जो सूरज की गर्म चमक से नहाया हुआ है। एक शाही इशारे के साथ राजा राज्य के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाता है। राजा परेशान होकर भारी मन से कहता है, मैंने कल रात एक सपना देखा, एक परेशान करने वाला। मुझे आपकी व्याख्या चाहिए। ज्योतिषी एक भयानक भविष्यवाणी करता है। महाराज, सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सपना दर्शाता है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने ही मर जाएंगे। राजा अविश्वास और क्रोध में दहाड़ता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी अशुभ भविष्यवाणी करो। तुम बुरी किस्मत और मौत की बात करते हो। राजकुमार की क्रोध राज्य में गूंजता है। ज्योतिषी अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है। आंगन शांत हो जाता है। उज्ज्वल आंगन में राजा एक और ज्योतिषी को बुलाता है। उसके सपने का भार उसके कंधों पर भारी है। दूसरा ज्योतिषी ध्यान से सुनता है। राजा के बोलते ही उसके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान आ जाती है। दूसरे ज्योतिषी ने एक वादे से भरी व्याख्या की, महाराज, यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक जीवित रहेंगे। राजा विरोधाभासी वितरण पर विचार करता है। संदेश वही था, लेकिन डिलीवरी अलग थी। दरबारी गहरी सीख को समझते हैं, यह महसूस करते हुए कि प्रस्तुति धारणा को कितना आकार दे सकती है।